अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में फोन घुमा के तुम्हारे सरकार से तुम्हारी शिकायत कर सकती हूँ। अरे ये आप क्या बोल रही हैं? आपको नहीं पता कि ये सरकार है? हाँ बेटा, यही तो सरकार है, कालीकांत ठाकुर। और तुम इन्हीं की शिकायत कर रही हो। कम ऑन डैड, आपको क्या लगता है कि यहाँ आने से पहले मैंने अपना होमवर्क नहीं किया होगा? इन्फ्लुएंसर हूँ, अपनी स्पीच से लोगों को इम्प्रेस करना काम है मेरा। तो अगर मेरे सामने कोई हैंडसम इम्प्रेसिव मैन आके खड़ा रहेगा तो क्या मैं उसे पहचानूंगी नहीं? मतलब सरकार की जमीन पर पैर रखने से पहले सरकार को ना पहचाने, ऐसा हो सकता है क्या? You know what I mean, right? मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि आज तक इनके बारे में जो सुना है वो सच है या बस स्टोरीज। तो फिर क्या पता लगा आपको? आपको? कम ऑन केके, आप नहीं तुम बोलो। वो क्या है ना, तुम में क्लोज वाली फीलिंग आती है मुझे। बाय द वे, आई एम कालिंदी। बाय द वे, एक बार मैं किसी से हाथ मिला लेती हूँ ना तो समझ लो रिश्ता जुड़ गया। You know what I mean, right? ठाकुर साहब, अब सारी मेहमान नवाजी यहीं कराएंगे या हवेली भी हमें ले चलेंगे? नहीं वो हाँ, चलते हैं ना हवेली। हवेली आपको लेकर चलते हैं, बिल्कुल। लगता है इन लोगों का कोई भी बात सरकार नहीं टालते हैं। चंदन, तुम ऐसा करो, चित्ता छोकरिया को बस्ती छोड़ाओ, जाओ। जी सर। नहीं नहीं सरकार, हमको बस्ती नहीं जाना है, हमको हवेली जाना है। ठाकुर साहब, ये वही चित्ता लड़की है ना जिसने छठ का व्रत किया था? आपके द्वारा सामाजिक विचार और मापदंड जो आपने बनाए थे उसके खिलाफ जाकर आपने इसे छठ का व्रत और घाट पर आने की अनुमति भी तो दी थी। वाह केके, तुम तो काफी अच्छे काम कर लेते हो। You know, मुझे ना ऐसे विजनरी और सोशल लीडर्स बहुत पसंद है। I'm really impressed. धन्यवाद। अच्छा, तो इस लड़की को बस्ती क्यों भेज रहे? ये हवेली आना चाहती है तो चलो इसे ले चलते हैं। ये मुझे बस्ती की और स्टोरीज भी सुना सकती है, क्यों? यंग गर्ल, तुम हवेली चलना चाहती हो? चलो मेरे साथ। कम ऑन केक। तुम्ही से चुराया है। I like your style. चलो हवेली चलते हैं। I'll see you, केके। छोड़ दे। बता किसके कहने पर किया, बता। अरे मैंने बोला ना, मैं नहीं जानता किसी ठाकुर साहब को। मैंने जो सब किया है वो समाज को सुधारने के लिए किया है। मैडम, यू आर श्योर कि आप यहाँ रहना चाहती हैं? क्योंकि सच उगलवाने के लिए हमें कुछ सख्त हथकंडे अपनाने हैं। ये यूं प्यार से बकने वाला भूत नहीं है। ये मुंह नहीं खोलेगा। आप इसे कितना भी मार लेंगे फिर भी ये ठाकुर के खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। तो मैडम इसे सच कैसे उगलवाएंगे फिर हम? अब बस एक ही आदमी है जो इसकी पूरी कुंडली निकाल सकता है।
आज से ना तुम हमारी पत्नी हो, ना ही कलंक हमारी हवेली का वारिस। अब रोने से क्या फायदा? अरे कितनी बार समझाए थे हम तुमको बोरिया कि समझाओ ये कस्बा को। इसी बात का डर था हमको, उसका वजह से पूरा घर टूट जाएगा। माँ, माँ, आपको ना इन क्रूर लोगों के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है तू? अपनी माँ का मंगलसूत्र छिनवा के भी तुझे चैन नहीं पड़ा। माँ, आप मत रोइए। ये हर रोज आपको धमकी देते थे ना कि आपको घर से बाहर निकाल देंगे। अब हम खुद ही निकल जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। क्या बोल रहा है? तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। जरा सी भी शर्म आ रही है तुमको? तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि तुमने माँ के साथ क्या किया है? अरे मना किया था कि उस छत्ता लड़की से दूर रहो, मत करो उससे दोस्ती, लेकिन तुम अब देखो, तुम्हारी वजह से माँ को सब सहना पड़ रहा है। मेरी माँ मेरे साथ जाएगी। माँ यहाँ रहे, ये तुम लोगों को डिजर्व नहीं करता। मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। चलो हटो यहाँ से। मेरी माँ, जब माँ को पापा गलत बोल रहे थे तब तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकला मेरी माँ? ज्यादा बकवास मत करो और हटो यहाँ से। पुश मत करो सूरज। नहीं तो क्या करेगा? हाँ बोल, क्या करेगा? आकाश, सूरज ऐसा मत करो। दूर हटो सूरज। तुमने मुझे शांत और सहने वाले रूप में देखा, इस बार मैं टॉलरेट नहीं करूंगा सूरज। अरे चलना, बकरी गुस्सा करके कौन सा पहाड़ तोड़ लेगी? चल चल जा, मैं भी तो देखूं क्या करेगा तू। चल। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? लड़ना बंद करो। मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। मेरी माँ मेरे साथ जाएगी। माँ मेरे साथ हवेली में रहेगी, समझे? माँ मेरे साथ ही जाएगी, समझे तुम? मेरे साथ ही रहेगी, तुम्हारे साथ नहीं। आकाश, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ को इस हवेली से हमेशा के लिए यहाँ से ले जाने की तैयारी। ऑफिसर, एक नंबर डायल कीजिए, 9438692148 और भेज दीजिए फोटोस नंबर पर। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम। ये तो मेरी बीबी का नंबर है। क्यों? अब नहीं करना शुद्धिकरण? किसी और की जिंदगी को नरक बनाने की कोशिश करने वाला कभी आबाद नहीं होता। आज नहीं तो कल उसे बर्बाद होना ही होता है नागेश। ऑफिसर्स, आप इस झूठे आदमी की बात मत सुनिए। भेज दीजिए फोटोज की बीवी के नंबर पर। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा मत कीजिए मैडम जी, ऐसा मत कीजिए। मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया मैडम जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जिंदगी भर के लिए मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मैंने वो सब ठाकुर साहब और एसपी साहब के कहने पे किया था मैडम जी। ऑफिसर्स, अब ये आप लोगों के हवाले है। प्लीज इसका स्टेटमेंट डिटेल में रिकॉर्ड कीजिए। आइए 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 आइए। ये है हमारी पुश्तैनी हवेली। हाँ, कालीकांत निवास। कालिंदी निवास। अरे अम्मा, आप वहाँ कहाँ कर रही हैं? यहाँ आइए बेटा, यहाँ आओ। मदन बाबू को तो आप सब जानते ही हैं। ये है मदन बाबू। बेटा यहाँ आओ। और ये है मदन बाबू जी की एकलौती बेटी का, हाँ, कालिंदी जी। कालिंदी जी। और कालिंदी जी, ये है हमारी माँ गायत्री देवी। नमस्ते। जीते। और
ये है हमारा लायक बेटा, हमारा वारिस सूरज। जाओ बेटा, पैर छुओ। खुश रहो बेटा। अरे नहीं 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 सूरज, आई एम नॉट दैट ओल्ड। यू लुक सो हैंडसम यंग मैन, लाइक फादर लाइक सन। केके, जी ये कौन है? इनसे भी हमारी इंट्रोडक्शन कराइए। कहाँ? ये हमारी नजरों में आपके लिए। केके, फिर आप तुम कहो ना प्लीज। ठीक है। हमारी नजरों में तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं है कि परिचय करा सके तुमसे इनका। अरे मेहमान घर पर आए हैं, कोई मेहमान नवाजी भी की जाएगी, चाय नाश्ता दिया जाएगा या नहीं? जी हम चाय लेकर आते हैं। अब नो 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 नो, इस वक्त मैं चाय नहीं पी सकती। I'll have a black coffee. जी लेकर आते हैं। बनाने आती है? जाओ। जी। देखो आकाश, कैसा व्यवहार हो रहा है मलकिनी काकी के साथ। तनिक सोचो आकाश, उनके यहाँ रहते रहते उनके साथ ये सब हो रहा है। जब तुम उनको यहाँ से लेकर चले जाओगी तब उनके साथ क्या होगा? तो क्या करो जागृति, हर रोज अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देखता रहो और उसे सहता भी रहो। हम ये नहीं कह रहे आकाश, मलकिनी काकी के हक के लिए लड़ो। ये हवेली जितना सरकार का है उतना मलकिनी काकी का भी है। मलकिनी काकी पूरा हवेली संभालती है, बाकी हरदम दोस्त कौन चलाता है? सरकार। काहे? आकाश, बस्ती में रहकर हम यह सीखे हैं कि भागने से बस जगह बदलता है, हालात लड़ने से बदलते हैं। आकाश, ये लोग क्यों आए यहाँ? वो तो हमको भी नहीं पता आकाश। बाकी वो नेता काका की बेटी है ना, वो कलेक्शन हमको ठीक नहीं लगता। क्यों? क्या नाम बताया तुमने अपना? जागृति? हाँ, वैसे सब लोग हमको जग्गू बुलाते हैं। जग्गू? वाओ, तो जग्गू तुम रोज हवेली जाते हो खेलने? तो फिर जब पहले वो तुमको बस्ती लेके जाने की बात कर रहे थे तो हवेली आने की जिद क्यों की? काहे कि मलकिनी काकी को हमारी जरूरत है। मलकिनी काकी? मलकिनी काकी मतलब कलीकांत जी की बीवी? अच्छा। क्यों, क्या हुआ उन्हें? वो कुछ नहीं हुआ है, बस हमको हवेली ऐसे ही जाना है। दीवारों पे काफी क्रैक्स नजर आ रहे पापा। एक पुश लगाने की देरी है और रिलेशन अपने आप मिट्टी में मिल जाएंगे। You तो know what I mean. Yes, I know बेटा। वो क्या कह रहे थे वो लोग? क्रैक, दीवार पर क्रैक, बस पुश लगाना है। और वो क्या कहते? रिलेशन। हाँ, रिलेशन। हमको तो इसे बुझा ही नहीं रहा था आकाश, लेकिन उन दोनों को देखकर ना, पता नहीं उनकी आंखों में ना एकदम अजीब सी बदमाशी दिखाई दे रही थी। लेकिन बदमाशी किसके लिए? वो तो हमको भी नहीं पता आकाश। बाकी अभी ये सब छोड़ो आकाश, सबसे ज्यादा जरूरी है मलकिनी काकी का साथ देना। वो एकदम अकेली पड़ गई है। आकाश, हमसे वादा करो
कि तुम मलकिनी काकी का साथ दोगे, तुम लड़ोगे उनकी लड़ाई, तुम उनको लेकर कहीं नहीं जाओगे। वादा करो हमसे आकाश। और हम भी वादा करते हैं आकाश कि हम तुम्हारा साथ देंगे, जैसे तुमने माँ का सच जानने वाली लड़ाई में हमारा साथ दिया था। वादा वादा। हम मलकिनी काकी की हक की लड़ाई जरूर जीतेंगे। ये रहा मैडम उस नागेश का पूरा कबूलनामा, एसपी साहब की बर्बादी और आपकी बेगुनाही का सबूत। अब कालीकांत ठाकुर और अमोल को समन भेजिए प्लीज। एक को जन्मजात अपराधी बनाने और दूसरे को अपराधी बनाने में साथ देने का बहुत शौक है। अब उनको भी तो दिखना चाहिए कि कोर्ट की कार्रवाई अपराधियों के लिए कैसी होती है। कंग्रेचुलेशन मैम, आपने कर दिखाया। आपने कैसे किया ये भगवान ही जाने। आपने इन पावरफुल लोगों का पावर तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। वैसे ये कालीकांत ठाकुर का घमंड चरम पे था। घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। जब किसी को लगता है ना कि इसकी पावर को परास्त करना नामुमकिन है, तब राम जी रावण के पास अंगद को भेजकर उसकी ताकत की औकात दिखाई देते हैं। मैंने ये अकेले नहीं किया, मेरी अंगद जागृति है जो हर हालात में जमी रही। उसको भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। मैडम मैं जितना जल्दी हो सकता है उन्हें संबंध भेजता हूँ। थैंक यू जागृति। मैं तुम्हें बेटी कह भी नहीं पा रही, लेकिन बेटी होने का पूरा फर्ज निभा दिया तुमने अपनी माँ के लिए। सो गाइस, वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपको वार्म अप के कुछ ऐसे मूव्स बताने वाली हूँ जो आप वर्कआउट से पहले कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा जंपिंग आल्सो वर्क्स। यू कैन डू दिस। अरे वाह 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 वाह। बस बस केके, अब तुम मुझे एम्बैरेस कर रहे हो प्लीज। अरे कैसे हम आपको एम्बैरेस कर सकते हैं? 180 लाख लोगों ने देखा है और कितने 90 लाख 90 लाख तो फॉलोअर्स हैं आपके। फॉलोअर्स का माने? अरे अम्मा फॉलोअर्स 90 लाख अनुयायी हैं इनके, अनुयायी। 90 लाख अनुयायी? हाँ। ये का कथावाचक है? बताए कहीं नहीं। अरे मदन जी, आप भी नहीं बताए कभी कि आपकी बेटी इतनी पहुंची हुई है। ऐसे कथावाचक को तो सादर दंडवत करना चाहिए। अरे अम्मा, राम 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 राम, आपने तो अपने मुंह का झूठा सारा हमारे ऊपर ही थूक दिया। अरे क्या किया आपने? और अम्मा आप क्या कर रही हैं? अरे नहीं नहीं केके, इसमें डार्लिंग जी की कोई गलती नहीं है। वो एक्चुअली ये कॉफी इतनी कड़वी है कि मुझसे पी ही नहीं गई। आई एम रियली सॉरी डार्लिंग जी, आई एम रियली रियली सॉरी। गंगा देवी, का कुछ काम ढंग से करना आता है आपको? या एक कॉफी कही थी मेहमानों के लिए बनाने के लिए, वो भी आपसे। केके, इट्स ओके केके, ऐसी चीजें होती रहती है ना, जाने दो ना, इट्स ओके। ऐसे कैसे जाने दें कालिंदी जी? मेहमान जो होता है वो भगवान रूप होता है और आप तो अप्सरा रूप हैं। क्या कह रहे हैं हम? मेहमानों का सम्मान तो सीख लेती ठीक से। चलो माफी मांगो इनसे। अरे केके, ये क्या कर रहे हो? आई सुस्त। टुकुर टुकुर का देख रही हो? माफी मांगो। अब माफ कर दीजिए। अरे
चिल लेडी, इट्स ओके। ऐसी सारी चीजें होती रहती है, डोंट वरी अबाउट इट। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? चलो अब ये सब कप वप उठाओ और थोड़ी साफ सफाई कराओ। बैठिए बैठिए। अम्मा, माँ, माँ रुको आकाश। मलकिनी काकी को जाने दो, तुम हमारे साथ चलो। ये पीकर देखो। मैं कॉफी नहीं पीता हूँ जागृति। अरे आकाश, बस स्वाद के लिए पीकर देखो। ठीक है। अरे ये तो मीठी है। ये तो हम सोचते हैं आकाश, मलकिनी काकी कोनो चीज कड़वा बनाई कैसे सकती है? वो तो सब चीज बहुत ही स्वाद बनाती है ना। हमको तो ये बुझा ही नहीं रहा कि अगर ये मीठा है तो सैरी काकी काहे बोल रही थी कि कड़वा है, और मलकिनी काकी को काहे इतना बात सुनवा दी।